की महिमा करता था। यहाँ पे परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है, यशायाह का 14:12 से 15 के बीच में लिखा हुआ है। एक उदाहरण है पाप करने का नतीजा है। परमेश्वर के पास वह लूसीफर बैठता था और प्रार्थना करता था, परमेश्वर के गीत गाते थे और परमेश्वर का सबसे प्रिय स्वर्गदूत था, सबसे प्रिय, उससे और कोई प्रिय स्वर्गदूत नहीं था। लेकिन उसने अपने मन में क्या किया? पाप उत्पन्न किया। वह संसार जगत ईश्वर का सबसे पहला पाप था जो परमेश्वर के ऊपर उसने ट्राई किया, परमेश्वर के ऊपर अपना भवन बनाने के लिए किया था। लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है, मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभी के पर्वत पर विराजूंगा और देखो से भी ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा, हालेलुया, और परमेश्वर के परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। यह एक स्वर्गदूत की कहानी है, स्वर्गदूत की कहानी है जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। यह है पाप जन्म लेने का वजह और उसका फल। तो आप जैसे मैं उस स्वर्गदूत के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, उसने जो पाप किया वो किया। देखिए यहाँ पे लिखा है शब्दों में कि आप कितने बड़े धनवान हो सकता है करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन जिस दिन आपके मन में पाप आएगा उसी तरह स्वर्ग से गिरा दिए जाएंगे, वैसे अपने धन संपत्तियों से भी नीचे गिरा जाएंगे। जैसे कोई भी आपका बिजनेस हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, मैंने ये नहीं रखता कि आप रोज काम करते हैं, हो सकता है आप टाटा बिरला हो, लेकिन जब आपके मन में पाप उत्पन्न होगा, मन में पाप उत्पन्न होगा, सबसे बड़ा पाप को कहलाता है मन में पाप करना। जब आप पाप मन में करते हैं तो कोई जानता नहीं है, कोई देखा नहीं है, कोई सुनता नहीं कि आप कितने हमारे सामने आप अच्छे से बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपके मन में क्या हुआ है? पाप उत्पन्न हो रहा। यह उस पाप को देखने वाला कौन है? खुदा। वैसे लूसीफर भी अपने मन में पाप किया था, अपने मन में पाप को जन्म दिया था और उसकी भनक खुदा को लगी, परमेश्वर को लगी और वो जमीन पे, अधोलोक पे, जहां नरक का स्थान है, वहां पे गिरा दिया गया। मेरे भाई बहनों, इस पाप के बारे में एक कहानी के तौर पे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि सच में पाप सबसे बड़ा पाप होता है मन में पाप का उत्पन्न करना। और पाप किसी भी कलर का, लाल पीला नीला हरा हो, छोटा हो या सबसे बड़ा हो, पाप पाप ही कहलाता है और उसकी मजदूरी ये है। देखिए आपके सामने कि उतना बड़ा स्वर्गदूत गिरा दिया गया, अधजल में जाके अग्निकुंड में फंस गया, नरक में जाके फंस गया। वैसे आप कितना भी परमेश्वर की सेवा करते हो, कितने बड़े भक्त हो, मायने ये नहीं रखता कि आप भक्त हैं, 1 घंटा प्रार्थना करते हैं या 10 घंटा प्रार्थना करते हैं, उसमें भी कुछ नहीं होता है। तो बात यहाँ पे ये है कि आपके मन में जिसे पिता शुद्धता, प्योरिटी की उसके जीवन में, वैसे आपको आपके जीवन में भी प्योरिटी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, तभी आप परमेश्वर के राज्य को देख पाएंगे, तभी आप जो कुछ खुदा से करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मुझसे भी बड़े-बड़े काम करेगा, मुझसे भी बड़े-बड़े। क्या आप दूसरा यीशु मसीह बन जाएंगे? नहीं, आप दूसरा यीशु मसीह नहीं बनेंगे, लेकिन परमेश्वर ने जो आपको अधिकार दिया है, जिसने कहा है कि तुम पर्वत को कहोगे कि टल जा तो पर्वत भी टल जाएगी, लेकिन उसके प्रति आपके अंदर विश्वास होना चाहिए और बिल्कुल आपका जो जीवन है वो पाप रहित होना चाहिए। पाप से बिल्कुल आपके जीवन में दूरियां होनी चाहिए, क्योंकि पाप की मजदूरी आप लोग जानते हैं कि मृत्यु होती है। बड़े से बड़े महाराजा इंसान भी कंगाल बन जाता है। पाप को जन्म देंगे तो शैतान कहाँ लेके जाएगा आपको? नरक में, नरक में मिला देगा, मिट्टी में मिला देगा। और इस संसार में बहुत भाई बहनों के जीवन में अभी भी पाप है, तो मैं उस पाप के बारे में कहता हूँ कि मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाप करने की बात तो छोड़िए, अपने मन में जन्म भी ना लेने दीजिए।
तभी आपका यहाँ बैठना, बाइबल को पढ़ना और परमेश्वर के लिए समय निकालना, आराधना करना, दान करना, ये सब सफल तभी होंगे जब आपके मन में पाप न उत्पन्न हो। हालेलुया। सबसे बड़ा पाप वही है। और प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की इस जगत में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मन फिराओ। पहला शब्द का प्रचार किया था, क्या बोला था? मन फिराओ। किसकी तरफ से मन फिराने के लिए बोला था? अपने घर की तरफ से, भाई, प्रेम, व्यवहार, इन लोगों की वजह से नहीं, उस पाप के तरफ से मन फिराने के लिए कहा था जो पाप इस संसार में फैला है। जैसे मन में पाप सबसे बड़ा पाप होता है, वह पाप कोई नहीं देखता है, वह हर जगह छुपा रहता है। उस पाप से लेके जो बाहर दुनिया कोई भी पाप हो, उन सभी पापों से आपको क्या करना है? अपने माइंड को डिवर्ट कर देना है। बिल्कुल उसका रास्ता जो है वो दूसरा रास्ता है। उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे आप लोग चल के यहाँ पे आए हैं, तो आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अपने मन में भी पाप को जन्म मान लेते हैं। आइए हम एक वचन चलते हैं, हम तो पढ़ो उत्पत्ति 1:5। देखिए वहां पे यह पाप इस जगत में भी आया था और यहाँ पे